वाइट डिस्चार्ज के साथ गंदी स्मेल आती है, वजाइना से अजीब तरह की फिशी स्मेल सी आती है, तो इस बात को आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं, सोचती हैं अरे नॉर्मल है, सब ठीक हो जाएगा, नहा धो लेंगे या इस कैनाल को साफ़ कर लेंगे कोई चीज़ डाल करके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए, बॉडी जो होती है सिग्नल देती है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी स्मेल नॉर्मल है और कौन सी डेंजरस है और आपको कब डॉक्टर के साथ मिलना है। हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन आज आपको इसी टॉपिक पर बताऊंगी कि कौन सी स्मेल जो है ये नॉर्मल है और कौन सी डेंजरस सिग्नल है और आपको डॉक्टर के साथ कब कंसल्ट करना है। देखिए, वाइट डिस्चार्ज जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन जब इसके अंदर कोई अनयूजुअल सी स्मेल शामिल हो जाए और आपको ख़ुद महसूस होने लगे कि बदबू आ रही है या सामने वाले को भी आ रही होगी, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। आमतौर पर होता क्या है कि जो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें जो नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं इसकी वजह से थोड़ी बहुत बदबू आती है और साथ में, लेकिन अगर कोई खुजली और दर्द और ये सब ना हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, परेशान होने की बात नहीं है, बल्कि हाइजीन का ध्यान रखें और तो ये नॉर्मल है। अब बात करते हैं डेंजरस सिग्नल की। अगर जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा बदबू दे रहा है, मतलब ये कि उसमें से बहुत गंदी सी फिशी स्मेल आ रही है, तो आपको अलर्ट हो जाना है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। और यही डिस्चार्ज अगर थिक है और बदबू के साथ इसमें खुजली और दर्द भी है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये फंगल इन्फेक्शन है। तो इसमें हमें फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पीला, हरा, ग्रे या खून मिला डिस्चार्ज है और वो भी बदबू के साथ है, तो ये क्लियर सिग्नल है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है और आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। देखिए, इसके पीछे कुछ रीज़न भी होते हैं जिसकी वजह से ये होता है, जैसे हाइजीन की कमी, आप साफ़ सफाई नहीं रख रहे हैं, अंडरगारमेंट्स चेंज नहीं करते हैं, वही पहने रहते हैं, या आप टॉयलेट गए तो आप साफ़ सफाई करी तो उसको आपने ड्राई नहीं किया और वैसे ही आपने अपनी पैंटी पहन ली, इस वजह से भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा पीएच इम्बैलेंस है, इसकी वजह से भी होता है। और बहुत से लोगों से होते हैं कि उन्हें ये लगता है कि कोई केमिकल या कोई स्प्रे वगैरह ले आते हैं और उसको कैनाल के अंदर, वेजाइनल कैनाल के अंदर उसको साफ़ करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, तो उससे क्या होता है कि केमिकल की वजह से भी ये परेशानी आ जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस और वीक इम्यूनिटी भी इस वेजाइनल डिस्चार्ज का रीज़न बनते हैं। अच्छा, देखिए, वाइट डिस्चार्ज होता है कि नॉर्मल सी कंडीशन है, ये सभी को होता है, और थोड़ी बहुत खुजली है या कुछ डिस्चार्ज है तो उससे एकदम से परेशान नहीं होना चाहिए कि हर, मतलब जब तक कि इसके अंदर से ज़्यादा गंदी बदबू ना आए, फिशी स्मेल ना आए, या खुजली बहुत ज़्यादा ना होने लगे या पेन भी साथ में हो और आपको बेचैनी सी महसूस होने लगे, तब आप समझिए कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। अदरवाइज़ ये जो है एक नॉर्मल सी बात होती है, सभी के साथ होता है और ये कुदरत का निज़ाम ही ऐसा है कि अगर ये नमी नहीं रहेगी आपके वजाइना में तो बाहरी कोई भी इन्फेक्शन जो है आप पर हमला कर सकता है। तो होता क्या है कि जब बाहर से कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से ये आपको ये परेशानी होती है, तो ये जो आपका वजाइना में जो थोड़ा सा डिस्चार्ज रहता है ना, तो वो उसको, और या ये लिक्विडी सा लिकोरिया जिसे आप कह देते हैं, तो वो उसको बाहर निकाल देता है। तो कभी कभी ये जो है फ़ायदेमंद भी साबित होता है कि ये जो है जो बाहरी बैक्टीरिया हैं उनको बाहर निकाल देता है। लेकिन जब यही कंडीशन बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और आपको इरिटेट करती है, हर वक्त आप परेशान रहते हैं, तो फिर ये चीज़ जो है आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वजाइना से थोड़ी बहुत बदबू का आना तो नॉर्मल है, क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं वो फीमेल वजाइना के केमिकल बैलेंस को एसिडिक बना कर रखते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत जो है बदबू आती है, तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है, तो इसको लेकर के हमें परेशान नहीं होना है। इसके अलावा जो वजाइना के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, तो उसमें जब हमें उसमें पसीना आता है तो उसकी वजह से भी कभी कभी अजीब सी गंदी सी महक आती है, तो ये सब नॉर्मल है। तो इसको लेकर के हमें परेशान नहीं होना है। परेशान हमें कब होना है?
जब ये सब चीज़ें एक्सट्रीम पर पहुंच जाएं और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगे, डिस्चार्ज का रंग बदल जाए, खुजली होने लगे, पेन होने लगे, आपको कहीं चैन ना आए, तब हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वजाइना में जो बदबू आती है, जैसा कि मैंने आपसे बताया, वो हमेशा ऐसा नहीं है कि वो इन्फेक्शन ही हो। कभी कभी ये वेजाइनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो जाती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से भी हो जाती है, प्रेगनेंसी है उसमें भी हो जाता है, टेंशन है, स्ट्रेस है, आप परेशान हैं इसकी वजह से भी हो जाता है, या फिर हाइजीन की कमी है। मेरे बहुत से वीडियोस में पड़े हुए हैं, मैंने शॉर्ट्स में भी बताया है, हाइजीन की कमी एक बहुत बड़ी वजह रखती है जिसकी वजह से ये बदबूदार वाइट डिस्चार्ज हो जाता है। इसके अलावा सेक्स करने के बाद भी बहुत ज़्यादा बदबू आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को आपको खुद ध्यान रखना है, किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपल टैप वाटर से अपने आप को साफ़ करना है और उसके बाद ड्राई करना है और तब फिर आप अपने पैंटी को पहनना है। ये बदबू जो होती है 2 तरह की होती है, एक मछली की तरह बदबू और एक शराब की तरह की बदबू। मतलब ये कि एक फिशी स्मेल और एक बियर स्मेल, और जो कि दोनों तरह की कंडीशन जो है ये हमारे लिए बहुत ही परेशानी का सबब बन सकती है। ये मछली जैसी बदबू कब आती है? बैक्टीरियल वेजिनोसिस, इसके अलावा PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ट्रिकोमोनियासिस, इसके अलावा अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तभी बदबू आ सकती है। इसके अलावा आप खाने में कोई ऐसी डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बदबू पैदा कर रही है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो होता है ये इसका सबसे बड़ा रीज़न बनता है, और होता क्या है कि इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है जिसकी वजह से वो नॉर्मल से इन्फेक्शन की तरफ चला जाता है। अब जैसे वो नॉर्मल है और आपने कोई केमिकल का इस्तेमाल कर लिया, डिओडोरेंट का इस्तेमाल कर लिया, या कोई खुशबूदार सोप का इस्तेमाल कर लिया, इसकी वजह से जो ये नॉर्मल जो जर्म्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और जो इन्फेक्शन की वजह से ये बदबू पैदा हो जाती है। अब जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ये जो जर्म्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप ये वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है और हमेशा आपको गीला गीला लगता है, हमेशा ऐसा लगता है कि कोई चीज़ बाहर निकल रही है और आपको बेचैनी और परेशानी रहती है। इसके अलावा सेक्स करने के बाद भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है और बहुत ज़्यादा आप बेचैन और परेशान रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। इसके अलावा आप टैबलेट मेट्रोजिल 400 mg 1 BD सुबह शाम आप 5 से 7 डेज़ आप ले सकते हैं। और अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपको परेशान कर रही है, तो इसके लिए हम अंदर रखने की भी टैबलेट देते हैं जिसको कि 7 डेज़ के लिए रखा जाता है। इसको रात में टॉयलेट से आने के बाद आप ड्राई करने के बाद उसको एक एप्लीकेटर के ज़रिए अंदर रख लेते हैं और सुबह में आप उसे जब आप जाएंगे टॉयलेट तो वो बाहर निकल जाती है। तो 7 डेज़ करने से भी काफ़ी हद तक इससे फ़ायदा होता है। इसके अलावा कुछ वेजाइनल क्रीम, मेट्रोजिल वेजाइनल क्रीम भी आती है जो कि हम अप्लाई के लिए आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। ये क्रीम जो होती है हफ्ते में 2 बार लगाई जाती है और आपकी ज़रूरत के हिसाब से इसको 3 महीने तक लगाना बेहतर होता है। अगर ठीक हो जाए तो फिर ठीक है, और अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप 3 महीने तक इसको बआसानी लगा सकते हैं, हफ्ते में 2 बार। ट्रिकोमोनासिस इन्फेक्शन जो होता है सेक्स टाइम पर होता है। इसमें ये होता है कि वजाना के अंदर सूजन आ जाती है और जो डिस्चार्ज है उसका कलर बदल जाता है, हरा हो जाएगा, पीला हो जाएगा और बहुत ही गंदी फिशी स्मेल आएगी। तो ऐसी अगर कंडीशन आपकी है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर वहाँ पर आपका चेकअप होगा और हस्बैंड वाइफ दोनों को मेडिसिन दी जाएगी। ये ट्रीटमेंट जो है हस्बैंड वाइफ दोनों को लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक ले रहा है, जैसे आपने वाइफ को दिला दिया कि तुम ही खाओ, तुम्हें है इन्फेक्शन, तो ऐसा आपको हरगिज़ नहीं करना है, आपको भी लेना है, क्योंकि ये सेक्स इन्फेक्शन है और सेक्स के टाइम ही फैला है और इसकी वजह से सूजन वगैरह जो आ गई है, अगर आपने मेडिसिन नहीं ली तो नेक्स्ट टाइम अगर ये ठीक भी हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम फिर आप उसे वही इन्फेक्शन दे देंगे। तो इसलिए हस्बैंड और वाइफ दोनों को ये ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब बारी आती है PID की, मतलब ये कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की।
आपने अमूमन देखा होगा कि औरतें कंप्लेंट करती हैं कि मेरे पेड़ों में दर्द है और कमर में बहुत दर्द है, सफ़ेद पानी जा रहा है। अमूमन मतलब जब आपके ओपीडी में पेशेंट आती है तो यही बताती है कि बहुत ज़्यादा परेशानी है मुझे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो साफ़ सफाई रखने का जो तरीक़ा है वो बिल्कुल गलत है। आप साफ़ सफाई नहीं रखते, हाइजीन की कमी रहती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है फैल जाता है। तो फिर जब आपको परेशानी होती है तो आप भागे भागे फिरते हैं। तो इसमें पीआईडी में होता यह है कि आपका जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी जो होती है, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है और जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं और ओवरीज वगैरह हैं। मतलब कहने की बात यह है कि जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स है उसके अंदर जो है सूजन आ जाती है, तो जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है, वाइट डिस्चार्ज आता है, फिशी स्मेल आती है, आपकी कमर में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, आप परेशान हो जाते हैं। तो इसमें अमूमन कराई जाता है तो बगैर एंटीबायोटिक के काम नहीं चलता है। तो अमूमन इसमें डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg हम लोग इसको प्रिस्क्राइब करते हैं 10 डेज़ के लिए। अगर नहीं ठीक होता है तो फिर कुछ दूसरी तरह की हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, दूसरे तरह के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। वैसे अमूमन 10 डेज़ में ही ये सबसाइड हो जाता है, लेकिन साथ में आपको अपने हाइजीन का ख़ास ध्यान रखना है। अगर किसी भी तरह का आप उल्टा सीधा काम कर रही हैं, अपने साफ़ सफाई नहीं रख रही हैं, अपने कपड़े साफ़ नहीं रख रही हैं, नहा धो नहीं रही हैं, और जब टॉयलेट जा रही हैं तो आप खाली धो के आ गई और फ़ौरन आपने अपना पैंटी पहन लिया, जो भी आप पहन रहे हैं आपने पहन लिया, तो उससे भी ये सारे इन्फेक्शन फैल जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और फालतू का आप लोग मार्केट से ला करके कि बदबू आ रही है तो हम कोई स्प्रे कर लें, कोई खुशबूदार साबुन लगा लें, या और कोई क्रीम वगैरह लगा करके हम इसको सबसाइड कर लें, तो ये फ़ायदा नहीं करते, बजाय फ़ायदा करने के आपको नुकसान हो जाता है। जो मतलब गुड बैक्टीरिया होते हैं आपके वेजाइना के अंदर वो किल हो जाते हैं, और फिर उसकी जगह जो इन्फेक्टेड जो और तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी होती है। तो याद रखिए कि हमेशा अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, पानी खूब ज़्यादा पीना है, पानी पीजिए और साफ़ सुथराई रखिए, और उल्टी सीधे केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें। और सेक्स करने के बाद आप अपना साफ़ सफाई का ख़ास ध्यान रखें। और इसके अलावा आप टैप वाटर से, प्लेन टैप वाटर से धो लें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप इतना, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि आप नीम के पत्ते ला करके, हर जगह अवेलेबल होता है, आप उसको बॉयल करके रख लें, और जब आप अपना वॉश कर चुके तो लास्ट में आप उसे एक बार नीम के पानी से आप उसे धो दें और फिर ड्राई करके अपना पैंटी पहन लें। तो ऐसा करेंगे तो ये सब मुसीबतें आएंगी नहीं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सी औरतें जो होती हैं, बहुत ज़्यादा वेट होता है, तो जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने में आती है कि फ़िशी स्मेल आ रही है, पसीना आ रहा है, और एक ही जगह बैठी हुई हैं, कपड़े नहीं बदल रही हैं, और दुनिया जहाँ की चीज़ें हैं। तो कुछ आपको वॉक करनी है, थोड़ा अपने वेट का ध्यान रखना है कि हम किस तरह से अपनी जांघों का वज़न कम करें। कुछ एक्सरसाइजेस करिए। एक जगह बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं, इसमें तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये वजह बनती है फ़िशी स्मेल की। अब आपको करना क्या है? आपको साफ़ सुथराई का ख़ास ध्यान रखना है। आप अपनी पैंटी को साफ़ रखेंगे, उसको रोज़ चेंज करेंगे, कॉटन की पैंटी पहनेंगे, ना कि आप सिंथेटिक ले आए उसे पहन रहे हैं कि वो पसीना भी जल्ब नहीं कर रही है और आप उसे पहने हुए घूम रहे हैं। जब आप इसको चेंज करें अपनी पैंटी को, तो अच्छे से उसको धो करके, वॉश करके आप उसे धूप में सुखाएं, नहीं कि आपने अंदर रख दिया कि वो सूख जाएगी, और धूप में सुखाएं। और इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो है आपको जो फ़िशी स्मेल आती है, तो ये आपकी डाइट की वजह से भी आती है। तो आपको ध्यान देना है कि आप खाने में क्या खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले का लेना, या चीनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। इसके अलावा आप जो है घी, तेल और ये सब फ्राई आइटम का इस्तेमाल करना, और इसकी वजह से भी, और लहसुन, प्याज, ये सब चीज़ें जो हैं वजह बन जाती हैं
कि आपके वजाना में बदबू आने लगती है और डिस्चार्ज जो होता है वो भी बदबूदार आता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको लग रहा है कि इसके खाने से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको थोड़ा सा उससे दूरी बना के रखना है। आप इस्तेमाल हर चीज़ करें, लेकिन एक उसमें लिमिट में। ये नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ अच्छी लग गई तो आप खाए जा रहे हैं, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। और ख़ास जो है ना, आपको पानी वगैरह बहुत ज़्यादा पीना है, ताकि आप जितने आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो सारी गंदगी जो है जिस्म की वो फ्लैश आउट हो जाएगी और आप जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि आप खुद ही सही कर सकते हैं, लेकिन आप करते क्या हैं काहिली में कि नहीं ये हो गया वो हो गया, शोर ज़्यादा मचाते हैं, करना कुछ नहीं है। तो आप अपने आप को सबसे पहले यही है कि अपना ध्यान रखेंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे और साफ़ सुथराई का ध्यान रखेंगे, अपने कपड़े का ध्यान रखेंगे, पानी खूब पिएंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे और जो है आप टॉयलेट जाएंगे तो ड्राई करने के बाद ही अपने कपड़े पहनेंगे, टिश्यू पेपर से ड्राई करने के बाद ही आप कोई भी चीज़ पहनेंगे। ये सब छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप ध्यान देते नहीं हैं और जब चीज़ बढ़ जाती है इग्नोर करते हैं, जब चीज़ बढ़ जाती है तो फिर परेशान होकर के घूमते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि आपके वजाना से जब शराब की तरह बियर की जो बदबू आती है वो क्यों आती है। ये आती है ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से। तो इसमें ये होता है कि आप कभी कभी तो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी पाई जाती है। दूसरे नंबर पे अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो उसमें भी पाई जाती है कि उसमें ऐसी, और या फिर आप कभी कभी किसी चीज़ का लंबा मतलब ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप एंटीबायोटिक पर हैं, तो उसमें भी आपके जो डिस्चार्ज है उसके अंदर जो शराब की सी बदबू आएगी। ईस्ट इन्फेक्शन में ये होता है कि इसमें आपको वजाइना के अंदर खुजली हो सकती है, सूजन आ सकती है और जो डिस्चार्ज है वो फटे हुए दूध की तरह गाढ़ा गाढ़ा टुकड़े टुकड़े से उसमें आएगा और गंदी बदबू के साथ। तो इसमें ये होता है कि आम तौर पर देखा ये गया है कि ऐसे पेशेंट जो कि शुगर के पेशेंट हैं, वो फीमेल्स जिनकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहती है, तो उसमें ये चीज़ देखी गई है। तो उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है, इस तरह की महक जो है शराब की तरह की सी बदबू आती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी ये बदबू पाई जाती है। और कभी कभी ये होता है कि आप कोई किसी बीमारी का बहुत ही लंबा ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसमें एंटीबायोटिक ले रहे हैं, इसकी वजह से भी जो है ये ईस्ट का इन्फेक्शन हो जाता है और आपके वजाना में बहुत ही गंदी बदबू आती है, बिल्कुल शराब की तरह। अगर आपकी वजाना से टाइट पैंटी की वजह से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जाहिर सी बात है कि जब पसीना आएगा तो ड्राई तो होगा नहीं, वो पसीना आ रहा है, तो उसमें क्या होता है जम्स ग्रो करते हैं। जब जम्स ग्रो करेंगे तो यही ईस्ट इन्फेक्शन है जो कि आपको परेशान करेंगे। खुजली होगी, रेडनेस हो जाएगी या डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, बदबू आएगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपना ज़रा सा ध्यान रखना है। जैसा कि मैं आपको पहले भी मैंने बताया कि अपने हाइजीन का ख़ास ख्याल रखना है, तो आपको ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है और आप ये कर सकते हैं कि आप कैनेस्टीन क्रीम है या कैंडिड क्रीम है, इसको आप 2 बार अप्लाई कर लें, सुबह शाम ड्राई, मतलब जैसे आप टॉयलेट से आएँ तो ड्राई करें उस हिस्से को, और ड्राई करने के बाद फिर आप उसे लगा करके वैनिश कर दें, तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि रात में सोते वक्त फ्लूकोनाजोल 150 mg की एक टैबलेट आप ले लें, तो जो है ये ईस्ट इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा और आपकी जो परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। अब अगर ये टैबलेट फ्लूकोनाजोल जो 150 mg की मैंने आपको बताई, आपने रात में लेनी थी, इसके लेने के बाद भी आपको मतलब ये परेशानी दूर नहीं हो रही और आप परेशान हैं, तो आप 3 दिन का गैप देने के बाद एक टैबलेट दोबारा से ले लें रात में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब हम जानेंगे कि हमें क्या नहीं करना है कि हमें ये सारी चीज़ों को झेलना ना पड़े। तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अपने साफ़ सुथराई का ध्यान रखना है, नहाना धोना है, पैंटी को चेंज करना है, पैंटी को धूप लगा करके रखना है, फिर उसके बाद ताकि जो भी जर्म्स वगैरह हैं वो मर जाएं।
और फिर उसके बाद आपको कभी ये नहीं करना है कि डिटॉल वाटर यूज़ कर रहे हैं टॉयलेट जाते वक्त, तो इससे भी ये केमिकल है और इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा सेक्स करने के बाद आपको हमेशा पेशाब करना है जा कर के और धोना है, ताकि आप, और सिंपली टैप वाटर से आप धो सकते हैं उससे भी। इसके अलावा आप जो कॉन्डम इस्तेमाल कर रहे हैं ख़राब क्वालिटी का हो, इसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। और किसी भी किस्म का स्प्रे है या कोई डिओडोरेंट है या कोई खुशबूदार साबुन है या कोई पाउडर है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है कि ये सब सारी चीज़ें सिवाय इन्फेक्शन पैदा करने के आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। अभी मैंने आपको बताया कि आपको क्या नहीं करना है, और अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि कोई टब वगैरह हो ज़रा सा बड़ा सा, तो उसमें आप इतना हो कि आप उसके अंदर बैठ सकती हूँ, इतना बड़ा मतलब टब अगर है आपके पास, नहीं है तो ले आएँ जा कर के। तो इसमें आप ये कर सकती हैं कि आप उसके अंदर पानी भरें और एप्पल साइडर विनेगर जो होता है उसको आधा कप उसके अंदर डाल दें। आधा कप डालने के बाद उस पानी में आप कम से कम 15 से 20 मिनट तक बैठेंगी। तो इससे जो इन्फेक्शन हुआ है ना उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी और जो बदबू वगैरह है वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। और आपको अपनी साफ़ सफाई का तो ध्यान रखना ही है, और टॉयलेट जब जाएं तो नीम वाटर से आप अपना जो है वॉश करें। और इसके अलावा और जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, डाइट में भी लहसुन प्याज, जो कि आपको लग रहा है कि हम ये वाली डाइट खा रहे हैं तो इसकी वजह से बदबू आ रही है, या कुछ और भी कोई और चीज़ है इस वजह से आ रही है, तो आपको उन सब चीज़ों से दूर रहना है। और अपने जो आपकी पैंटी है कॉटन की लेनी है, ना कि आप सिंथेटिक की ले आएँ, और बहुत ज़्यादा टाइट ना हो कि पसीना ही नहीं सूख पाए और वो बिल्कुल चिपकी पड़ी है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी लगातार परेशानी हो रही है तो आप अपना वक्त ना बर्बाद करें, बल्कि डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करें। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो आप अपने आप ही हैंडल कर सकती हैं। इसके अलावा डॉक्टर से मिल करके अगर आप कोई काम करेंगी तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि आप अपने आप तरह तरह के टोटके करने लगें कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया कि ऐसे कर लो, ये सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो ऐसा देखिए होगा नहीं। थोड़ा बहुत तो चलिए चल जाता है, आप साफ़ सफाई रख रहे हैं, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया है तो वो बिना एंटीबायोटिक के या फिर कोई क्रीम वगैरह के या कोई सपोजिटरी जो अंदर रखी जाती है इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आज हमने समझा कि जो फिशी स्मेल वाली लिकोरिया होती है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती है। इसके पीछे हाइजीन की कमी और या फिर कोई इन्फेक्शन होता है जो कि आपको परेशान करता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अर्ली केयर से जो प्रॉब्लम है वो छूमंतर हो सकती है, तो इसे इग्नोर ना करो बल्कि अपना ध्यान रखो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि हर लड़की को पता होनी चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच सके और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन से आप फ़ायदा उठा सकें और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सबके साथ शेयर कर सकें। और हाँ, अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप जाएं और उसमें आप लिख सकते हैं और मैं पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि आपकी हेल्थ ही आपकी रियल ब्यूटी है। थैंक यू।